नहीं मिला? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो कल प्रिंटिंग स्लो थी, आज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हर डेस्क पे है। ठीक है, एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल। ओके, आई होप आपने पेज नंबर्स डाल दिए हैं। पेज नंबर 21 से आज हमने स्टार्ट करने का किया था, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड ना। आ जाओ बाबू जी, क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं? अच्छा, तो अब वीक एसिड की पीएच की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे एक डेरिवेशन दी हुई है आपके पास कि HA डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो इनिशियली अगर ये C है तो C into 1 minus alpha giving you C alpha and C alpha हो जाता है। हम पहले मोनोप्रोटिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो इसका Ka होगा जो कि अदरवाइज है H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA which is C alpha C into 1 minus alpha, so ये हो जाएगा C alpha square 1 minus alpha, ये A की वैल्यू। ठीक है, जब आपने मान लो एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको फॉलो करें। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमें जो है फास्ट चलना पड़ता है, सो हम कह देते हैं कि व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, सो हम लिख देते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो हमारा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाता है। और इससे क्या हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C हम लिख सकते हैं। ठीक बात है, तो ऐसे में अब आगे बात ये है कि हम अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो C अल्फा होती है दैट इज C रूट ऑफ Ka अपॉन C, तो ये आ जाएगा इंटू C। इज इट ओके? अच्छा, अब ये भी हमें थोड़ा सा वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी कि भाई कब हम अल्फा को लेस देन 1 लेंगे। यहां तो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी अगर आपको अल्फा सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये जब अल्फा जो है जो आपके पास दिया है कि अल्फा जब भी 0.05 से कम आएगा, जैसे 5% से कम लिखा है, ठीक है, तो 0.05 से कम जब भी अल्फा आएगा आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कैसे, मतलब आपको इस रिलेशन से पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जब आप इस रिलेशन से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अगर वो 0.05 से कम आता है, वैसे हम 0.1 भी लेते हैं, 0.1 से अगर कम आता है, ठीक है, तो जो है आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसका पीएच जो है आराम से निकल नेगेटिव लॉग ऑफ ऑल दिस, है ना। ठीक है, सो लेकिन अगर ज्यादा आ रही है तो इससे अल्फा को कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर उसको सी अल्फा में पुट करो, कंसंट्रेशन तो आपको दी होगी, एंड देन सॉल्व फॉर। इज इट ओके? ठीक है, देखते जाइए यहाँ पर आप जो है, सो मुझे लगता है पेज नंबर 21 पे जो दिया गया है वो तो सब कुछ क्लियर है ना। अच्छा, तो अब ऐसे में जब इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे इनका, सो pH इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस हाफ लॉग C जो है
यू कैन फाइंड द पीएच। सही बात है, रूट वाली टर्म का जब आप लेंगे। कितने लोगों ने ढंग से पढ़ा जो मटीरियल दिया गया? सच सच बोलना, 11th वाले खास, 11th वाले में कितने लोगों ने ढंग से पढ़ा? बस एक ही बंदे ने। बाकी ड्रॉपर बैच तैयारी है, अभी सीट नहीं मिली। तुम लोगों ने क्यों नहीं किया प्राची जी? हैं? बस एक बार पेरेंट्स तुम्हारे बुला लें, हम ना स्टार्टिंग से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो मेरे को खबरें मिलती रहती है ना कि प्राची तो आजकल घूमती रहती है इधर उधर। बस मैंने कहा पेरेंट्स को बुलाएंगे तब बताएंगे। तो फोर्थ वाला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया जो है पेज नंबर 22 पे हमने दिया है। ठीक है ना? सो जैसे यहाँ पर ये तो ठीक है, पी के इज माइनस लॉग के, दैट इज अंडरस्टूड, है ना? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वीक बेस की कैलकुलेशन कैसे करें? वीक बेस की बिल्कुल 100% सेम, बस उसमें OH नेगेटिव निकालना है। आप देख लो कि यहाँ पर BOH दिया है, बी पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सी अल्फा बन रहा है, फिर KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगेन वही कि भाई जब नेग्लेक्ट किया, ठीक है, अदरवाइज जो है उसमें भी KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ही होगा, रूल बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर दो KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। जब अल्फा लेस देन 1 होगा काफी जो है, तो तभी उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, उससे जो है आप H पॉजिटिव निकाल सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा, अब आप आइए पेज नंबर 23 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। अगली क्लास से या तो आप कैलकुलेटर लेके आ जाइएगा या तो लॉग टेबल लेके आइएगा, दोनों में से कोई एक चीज लेके आ जाइएगा अगले 3-4 लेक्चर्स तक, ताकि जो है हम लॉग वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। इज इट ओके? तो पेज नंबर 23 पे मौजूद क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच निकालनी है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4% है, मतलब 0.04 है। ठीक है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इसमें निकालनी है। निकालना स्टार्ट कीजिए। आप पहले नोट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इस कंटेंट की यही लिमिटेशन होती है कि आपके पास सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तो लोग करना भी नहीं चाहते। आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करेंगे पहले, दूसरा स्टेप है कि आप जो है उसको खुद सॉल्व करें, ये हर कोई बंदा करे।
क्या आपका आंसर आ गया? आसानी से आ गया। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आप इसी को यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के, क्योंकि आप अल्फा को तो नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, तो ऐसे में जो है एच पॉजिटिव कंसिडरेशन आराम से सी अल्फा करके आ जाएगी, जो कि 4 इंटू 10⁻³ आ रही है। So 10⁻14 divided by 4 into 10⁻³ will be the concentration of OH negative. So is it okay? अगले पेज पे आइए, अगला क्वेश्चन लिखिए अपने इसमें, कैलकुलेट द pH of 2.5 10⁻1 मोलर नाइट्रस एसिड। आप बंद कर लीजिए अपने अपने मटेरियल सारे बंद कर और क्वेश्चन लिखिए, मटेरियल बंद कर दीजिए, हर किसी का मटेरियल बंद। कैलकुलेट द pH ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 2.5 into 10⁻1 molar HNO2 solution if Ka for nitrous acid is, Ka for nitrous acid is 4 into 10⁻8, 4 into 10⁻8. Just solve it. क्या आंसर है? सही बात है। आगे आंसर, अगला क्वेश्चन लिखिए आप, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN, calculate the ionization constant of HCN if, calculate the ionization constant of HCN, hydrogen cyanide, if pOH of
2.5 into 10 raised to minus 1 molar if POH of 2.5 into 10 raised to minus 1 molar HCN is 11. HCN weak acid है. आप अभी अपना मटेरियल जो है बंद ही रखेंगे. ऑनलाइन वाले भाई बोलो. अच्छा, अब HCN के बारे में कहा गया. HCN giving you H positive plus N negative. तो हमारे पास इसके बारे में कहा गया है कि POH जो है 11. इसका मतलब pH कितनी है? 3 है. तो इसका मतलब H पॉजिटिव कितना है? 10 raised to minus 3 है. 1 मिनट जो है. अब पूछा क्या है हमसे? आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है ना हमने, और अपना H ये होता है C अल्फा के बराबर. ठीक है ना? सो अभी हम लोग जो है हम अल्फा निकाल लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 अपॉन C कितना है? 0.25. तो ये कितना आ गया? ठीक है ना? एंड Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. बस खत्म बात. ठीक है, कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है. C आपके पास है अल्फा स्क्वायर. ठीक है, इफ सीरीज. अच्छा, अगला क्वेश्चन हमने खुद करने हैं क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है ना? क्योंकि आप में से लोगों की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस है आपके. ठीक है ना? तो आप लिखें 2 into 10 raised to minus 3 mole of 2 into 10 raised to minus 3 mole of weak acid is present in 1 liter solution. Is present in 1 liter solution. Then calculate the percentage dissociation of. Then calculate the percentage dissociation of
weak acid given ionization constant of weak acid is is 2 into 10 raised power minus 6. Ionization constant of weak acid is 2 into 10 raised power minus 6. ठीक है, कीजिए। आ गया कितना? हाँ, अल्फा इतना आया, तो लगभग 3.2% आ गया कि नहीं? हम एक दो फार्मूले के अराउंड ही घूम रहे हैं कि Cl का h cos ये रूट ऑफ k into c। बस एक और क्वेश्चन लिखिए, फॉर ए वीक एसिड अल्फा इज इक्वल टू 1/1000 into c, 1/1000 c, c नीचे 1/1000 c, ठीक है। कैलकुलेट द pH। बिल्कुल सही है आंसर 3 इजी। H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा, सो अल्फा C से C कट गया 1/1000 10⁻³ pH 3।
ओके, एक और लिखिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ the degree of ionization of H2S, the degree of ionization of H2S is 3%. Then calculate the following. Then calculate the following in 0.01 molar. Then calculate the following in 0.01 molar H2S solution. 0.01 molar H2S solution. पहला है pH, दूसरा है concentration of sulfide ion, concentration of S2 negative. H2S जो है वो इस तरीके से डिसोसिएट करता है, दिस इज, ठीक है। आज पेपर में ऐड देखा आपने कोई? आज एलन जो है जम्मू में आ गया है और आज वो इनागुरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और काफी टाइम से हमारे साथ एलन टच में है, वो हमें कह रहे हैं, एक दो बार उनसे मैसेज आ गया कि हमारे साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो, लेकिन अभी तो हम डिक्लाइन कर, सो अभी तो हमारी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है नहीं हुई हैं फाइनल, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है, अब देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन वो कितनी सीरियसनेस के साथ आए, ठीक है। जस्ट ठीक। आपको क्या लगता है, जोड़ना चाहिए कि नहीं है? हाँ बोलो। क्योंकि यहाँ पे आए भी हो, मतलब 2-3 बार तो यहाँ पे भी विजिट कर लिया हो, ठीक है। तो कोई 1.5 महीना से चल रही थी कवायद जो है, लेकिन हमारे लिए फिजिक्स का प्रेम कुछ ज्यादा है, 7-8 साल से काम किया है इस पे, ठीक है। तो इसलिए जो है, लेकिन दोनों चीजें हैं, क्योंकि एलन का आना भी सिटी के लिए अच्छा है, आएगा तो कम से कम एक सीरियस ब्रांड होगा, तो कम से कम जो लोगों का ब्रांड का शौक है ना, क्योंकि अब तक इस सिटी को हुआ क्या है कि, 1 मिनट मेरी बात सुन लोगे? हाँ, कोई सुन लीजिए सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इस सिटी को जो है ना, मतलब लोगों ने
जो टीचिंग का जो सिनारियो है ना, उसको सिर्फ एक बात पे एक्सप्लॉइट कर दिया कि यार ब्रांड लाओ, लोग आ जाएंगे। ये ही चलता रहा है पिछले 10 साल से, जब से हम देख रहे हैं यहाँ पर। 10 या 15 साल से, जब से आकाश आया, ठीक है, उससे पहले मास्टरमाइंड आया। ये ऐसे तो जो कि ब्रांड लेके आए, मतलब पहले ब्रांड जो मास्टरमाइंड लेके आया, अब तो मास्टरमाइंड ही खत्म हो गया जहां का था ग्वालियर, ठीक है। तो पहली एक्सप्लॉइटेशन वो थी, उसके बाद आकाश से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जैसे छोटे मोटे आते गए। एक सीरियस जो अटेम्प्ट था वो था हमारे टाइम पे, जब बंसल आए, जहाँ पे कि रियल में एक मतलब सेंटर खुला था, जहाँ पे टीचर्स भी वहीं से आए थे, ठीक है ना। और अगर आप उस टाइम की स्टडी को देखें, तो मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो उसका हो सकता है 30% जो कि हम बंसल में पढ़ा, क्योंकि जम्मू के हिसाब से अडप्ट किए, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर इस सिटी में रहना है आपको, तो अडप्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप लिव करोगे ना चीजों, ठीक है। तो उसके बाद जो है लोगों ने ये देख लिया कि भाई इस सिटी में, क्योंकि 370 भी थी, एक बड़ा एस्पेक्ट वो भी था उसका। 370 का इम्प्लीकेशन आपने नहीं फील किया, लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं ना, उनको फील होता है, और होता है खतरनाक तरीके से फील। कि सबसे पहली बात तो कि भाई कोई आएगा ही क्यों, जब उसको पता है कि यार मैं घर भी नहीं ले सकता। भैया आप भी किसी सिटी में जाते हो, सपोज आप भी कहीं जॉब करोगे इन फ्यूचर जो है, और सपोज आप वहीं पे सेट हो गए, मान लो एक जगह पे आपका कारोबार चल गया, आप गुजरात चले जाते हो, आपका कारोबार चल गया, तो आप सोचोगे यार कारोबार चल गया, आप घर भी ले ही लेते, अपार्टमेंट में क्यों रहना, है ना। इट कम्स, स्टेबिलिटी का एंड कहाँ पे होता है भाई, आप घर लोगे, आप वहां पे गाड़ी लोगे, ठीक है ना। ये सारी जो है, यू वांट टू परमानेंटली सेटल देयर, यही होता है, ठीक है। तो वो इस स्टेट के पास नहीं था ऑप्शन, तो बहुत लोग ट्राई भी करते थे, तो उनका मन भर जाता था 5-6 साल बाद, जब जो है वो एस्टेब्लिश होने लगते थे, ठीक है, कि यार मतलब हम लोग जो है रहेंगे रेंट पे ही, मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं अपना घर लूं, बड़ा घर लूं, ठीक है ना। लेकिन वो तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो उसकी इम्प्लीकेशंस थी, और दूसरी उस चीज को यहाँ के लोगों ने भी एक्सप्लॉइट किया कि यार टीचर लाने हैं भाई। इस स्टेट की यही तो जिसको कहते हैं बदकिस्मती रही है ना, कि भाई इस स्टेट के कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि इस स्टेट को एक्सप्लॉइट करने का हक हमें ही, मतलब इस स्टेट को लूटने का हक जो है इस स्टेट वालों को। यही इस स्टेट की प्रॉब्लम रही है, ठीक है ना। कि मतलब उसी मतलब कुछ लोग जो है, 370 ऐसा नहीं था, लेकिन लोग अपनी तरीके से मोल्ड कर देते हैं ना चीजों को। भाई जिसको जिस तरीके से उसका बेनिफिट लेना हो लेगा, चाहे उसका मेन कोर पार्ट वो ना हो, सोल वो ना हो, लेकिन लोग अपने तरीके से मोल्ड करते हैं। तो लोगों ने मोल्ड किया, लोगों ने कहा कि भाई जब जो है कोई सेटल हो ही नहीं सकता, तो हम, और दूसरी बात, जो बाहर के इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं, तो वो ऐसे आते हैं कि वो जो है अपना सेंटर यहाँ पे डालेंगे, और अपना सेंटर डालेंगे, मतलब जैसे फिटजी आता था पहले जो है, तो वो किसी लोकल बंदे को नहीं जोड़ते थे साथ में। वो क्या करते थे, वो अपना सेंटर खोलते थे, कहीं भी रेंट पे ले लेते थे, अपना सेंटर खोलते थे, और जो है उनका सेंटर हेड वहीं से आता था दिल्ली से, ठीक है। ठीक है, ले ली कोई बिल्डिंग ले ली, जैसे मान लो ये बिल्डिंग ले ली, ठीक है ना। इस पे उनका सेंटर हेड होगा, रेंट देंगे यहाँ के बंदे को, बस दैट्स। इस स्टेट के पास वो भी नहीं था, कि मतलब कोई भी बाहर की कंपनी जो है बिना यहाँ के बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन किए हुए अपना सेंटर भी नहीं खोल सकती। अब ये आप बात समझिए, 370 का जो ये है, कि जो कंपनी यहाँ से बाहर रजिस्टर्ड है, जिसका हेड ऑफिस यहाँ से बाहर है, वो लोकल बंदे की कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है नहीं खोल सकती। जैसे आकाश भी खुला तो एज ए फ्रेंचाइज सेंटर खुला यहाँ पे, नहीं तो बाकी जगह उनके अपने हेड ऑफिस, ठीक है। नहीं तो भगत जी को जोड़ने की क्या जरूरत है आकाश,
बाकी जगह तो ऐसे नहीं जुड़े, ओनर्स नहीं होते ना कास्ट के, सेंटर हेड होता है, दिल्ली से ऑपरेट होता है, यहाँ पे फ्रेंचाइज दिया गया, ठीक है। तो फिर जो है धीरे धीरे यहाँ के लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है यार, हम ही लूट, तो हम ही लूटते हैं। ऐसे ये हो गया कि जो लोग बाहर से आते थे, ये उन लोगों को जो है डिमोरलाइज करते थे। हमें भी खूब किया गया। अगर आप फिनिक्स की जर्नी देखें स्टार्टिंग की 2 इयर्स की, तो हमें तो बिल्डिंग भी नहीं दी गई। मतलब सबसे पहले हम अपर फ्लोर में आए थे, जिस दिन क्लास थी उसी दिन सील कर दिया था, पहले दिन 4 बजे क्लास थी, पहले 2:30 बजे सील कर दी। तो उसके बाद कोई 1.5 साल बाद ये बिल्डिंग खुली। आप सोचिए, अंदर डेस्क सब कुछ अंदर जो है, ठीक है। तो मतलब ऐसा इसलिए किया गया कि अदरवाइज क्या प्रॉब्लम थी किसी को? भाई हम आए, सभी पढ़ाते हैं। आप भी कहीं पे एक दुकान खोलता है किराने के साथ में, दूसरा भी खोलते, क्या प्रॉब्लम है? खोलते हैं। लोगों को हमसे बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो कि सेटल होना चाहते थे। हम पहले ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पे बैठना चाहते थे। तो लोगों को ये हो गया, यार ये कैसे हो गया, ये बैठने के कैसे सोच रहे हैं, तो हमारी स्टेट है, यहाँ तो 370 लगा हो, तो ये बैठने का सोच कैसे सकते हैं? मतलब हम जगह नहीं ले रहे थे, हम सिर्फ थॉट बना रहे थे, ठीक है जम्मू में रहें, जम्मू अच्छी जगह है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं पहुंचा तो काम करेंगे यहाँ पे। तो लोगों को उसी चीज की प्रॉब्लम होगी, यार ये क्या हो गया, ये मान लो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि किराए के घर में रहेंगे, लेकिन रहेंगे लंबे टाइम, तो उन्होंने जो कर सकते उन्होंने किया। मतलब बहुत ट्रबल्स की, ठीक है। और हम, मतलब आप सोचिए, हम लोग एक टाइम पे, हम लोग जो है आज से 8-9 साल पहले जब हमने फिर स्टार्ट किया, तो नरवाल गए हैं। नरवाल, आप जानिए, जहाँ मॉल नहीं है, उसी में एक कावा टावर है, आपने देखा होगा, पुराना है ये। वहां से हमने जो है कोई 3-4 घंटे, तो दैट उस तरीके से हमारा सेशन किल किया गया कि भाई अगर हम मार्च अप्रैल में वहां से ऑपरेट करते, कौन जाएगा वहां पे? आज भी वहां पे कोई खुलेगा तो नहीं चलेगा। तो आज से 10 साल पहले हमने खोला, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे साथ गए, 60-70 बच्चे जो हमारे साथ वहां भी चले गए, ठीक है। तो इस तरीके की जर्नी रही। फिर हम बहु प्लाजा में आए, ठीक है। तो हमें जो है मतलब ये उठाते रहे लोग, जो मिल के उठाते रहे, ठीक है। और हमें जो है लोग, मतलब यहाँ भी कई लोग जो है हमें बोलते थे कि आप लोग जो है मतलब हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं तो आपका तो फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है ना। हम धमकी देते थे हमें सीधे सीधे, ठीक है ना, कि हम आपके टीचर उठा सकते हैं, आप हमारा टीचर उठा के बताइए। तो ये भी था कि भी यहाँ से टीचर उठा सकते हैं हम आपका, लेकिन आप नहीं उठा सकते। क्योंकि मेरे को लगता है, मान लो कहीं पे कोई अच्छा टीचर है, तो मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं। मतलब इस तरीके कि हम इकट्ठे हैं सारे, ठीक है। बट जिसको बोलते हैं कि समहाउ, और ये चीज इस स्टेट के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि इस स्टेट को एजुकेशन की तो जरूरत थी ही ना। भाई ठीक है, बाहर के लोग आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सेटल नहीं हो रहे हैं, 370 तो अपनी जगह है, आपने उससे ज्यादा 370 लगा दी, ठीक है ना, क्योंकि आप रोक रहे थे। और ये एजुकेशन में नहीं, आप अगर देखिएगा और सिटीज में क्या होता है, जैसे फोर्टिस फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसके छोटे छोटे कंसल्टेशन सेंटर्स होते हैं कि कहीं भी खोल दिया, भाई ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आपको चंडीगढ़ भेज देंगे या अमृतसर भेज देंगे, नहीं तो यहीं पे जो है वो वर्चुअल या उनका डॉक्टर हर हफ्ते आ जाएगा, तो आप वहां पे उनसे काउंसलिंग ले सकते हो। इस स्टेट ने वो भी बंद करवा दी कि इस स्टेट में जो जिसका हेड ऑफिस यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर के डॉक्टर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप सोचिए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी ना कि यहाँ के डॉक्टर्स को परेशानी हो रही, लेकिन मरीज का क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो नेक्सस चलता है ना, एक जो है ये बड़ा अलग चल रहा था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, एज वी हैव स्टार्टेड, अगर हम नहीं होते तो आज एलन भी नहीं आता, ये पक्की बात है। हम नहीं होते तो एलन भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि पूरी स्टेट में वो आया ही नहीं, ठीक है। कभी भी नहीं उसने सोचा, बाकी जगह तो वो आ ही रहा था, जम्मू छोटी मार्केट तो है नहीं, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे आ सकते हैं लोग जो श्रीनगर से कोटा जाते हैं, ठीक है ना, काफी अवेयर मार्केट, ठीक है। तो वो अब आए क्योंकि अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया हमसे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ
they have a good impression, very good impression, they are following us. वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब आप सोचिए, ये तो अभी जो है उधर आ रहे हैं, दूसरी तरफ खोल रहे हैं बहु प्लाजा की साइड, लेकिन पहले इनका प्लान जो है एक बिल्डिंग छोड़ के खोलने का। ये जो खाली पड़ी बिल्डिंग है ना यहाँ पे, और दिखा कौन रहा था, मैं खुद ही दिखा रहा था, मैंने कहा कि आओ यार आप, ठीक है। और इसको साई पैलेस को कंसिडर कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था जम्मू में मतलब कहाँ पे खोलना चाहिए। इनको लग रहा था कि जम्मू में हमारा एनिमी सिर्फ जो है फिनिक्स है, हमने फिनिक्स को पछाड़ दिया तो बस जो है सब कुछ कर, मतलब ये यहीं पे ढूंढ रहे थे, एसबीआई वाली बिल्डिंग देख रहे थे, जो एसबीआई के ऊपर दो फ्लोर्स हैं उनको देख रहे थे। मैंने कहा अभी जम्मू आप देखो तो सही है कहाँ पे। मुझे खुद लगता है कि फिनिक्स हमने कोने में खोल दिया है, अदरवाइज हम कहीं आकाश के आसपास होते तो हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती कि रिजल्ट देखते लोग जो है कि फर्स्ट एंड सेकंड रैंक तो हमने दिया यार, ठीक है। बच्चा क्यों जाएगा आकाश के पास, जो है अगर मान लो हर रोज देखता है तो हमारे पास भी फुटबॉल पड़ेगा, हम तो कोने में आ गए, ठीक है। और हम ऐसे लोग हैं जो कि अपने रिजल्ट को एनकैश भी नहीं कर पाते, लोग तो खरीद के कर लिए, बीएमसी ने खरीद के कर लिया, ऐड दे दे के जो है कर लिया, एनकैश जिसको बोलते हैं ना, एनकैश करना, किया तो किया तो है। आप सोचो हमने कितना हल्ला डाल दिया 1-2, आप खुद सोचिए, आप में से कई लोगों को, आपके फ्रेंड्स को पता ही नहीं होगा कि स्टेट का फर्स्ट सेकंड दिया किसी, ठीक है ना। तो हम इस तरीके के हम काम करते हैं, ठीक है ना, और कभी ना कभी इस स्टेट को उस तरीके में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना, ब्रांड के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया, एक नहीं बार बार, जैसे कैरियर पॉइंट आया, तीसरी बार चौथी बार आ चुका, मतलब 4 लोग उसको ला चुके जम्मू में, आपको पता होगा, ठीक है। मतलब पहले यहीं पे आया था कहीं गांधीनगर में, फिर बंद हुआ, फिर आया, फिर बंद हुआ है, ठीक है। ऐसे मोशन दूसरी बार आ गया, ऐसा किसी स्टेट में नहीं होता। आपने कभी सुना एक जगह से उठ गया तो दूसरी बार आ गया, लेकिन इस जगह पे हो गया। इस जगह पे ये भी हो गया कि बंसल डूब गया और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने डुबोया उन्होंने फिर से वीएमसी स्टार्ट किया और वीएमसी चला दी, उन्हीं ने, एक भी बंदा नहीं चेंज हुआ, एक भी बंदा नहीं चेंज हुआ, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। मतलब उन लोगों ने, मैं कहता हूँ डुबोना तो डुबोना अलग बात है, इस जो जो उस सेशन में जो बच्चे थे उनका कैरियर तबाह कर दिया कि आप जो है सितंबर में छोड़ के जाते हो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है 5-6 महीने बच्चा जो घूमता है, ठीक है। तो स्टेट, जबकि होना क्या चाहिए, किसी सिटी में आपकी रेपुटेशन खराब होनी चाहिए कि यार इन लोगों ने हमारे बच्चों को डिच कर दिया, बीच सेशन में छोड़ा, बीच सेशन में छोड़ा, दैट इज डिचिंग। सितंबर के महीने में कोई इंस्टीट्यूट जा रही है, मतलब डिच करना हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आधा सेशन छोड़ के बिना फीस वापिस किए, ठीक है। और क्योंकि मार्च में होता था पहले जेई, अप्रैल में, ठीक है, तो 6 महीने तक जो है उन्होंने मतलब छोड़ दिया, देयर वाज नथिंग। और फिर जब जो है इन्होंने वीएमसी लॉन्च किया तो जो 6 महीने बेचारे स्टूडेंट भटके थे जिनको डिच किया था, उन्होंने ही बंसल वाले बच्चों ने रिजल्ट दिया, तो उनको वीएमसी का रिजल्ट लगा के जो है पहले दिन से कर दिया भी हमने दे दिया। आप सोचिए, सो ये स्टेट, इस स्टेट ने बड़ा कुछ सहा, ऐसे नहीं चलता है अदरवाइज, ठीक है ना, ये यहीं पे चलता है, ठीक है। तो अब जो है जैसे मान लो एलन आया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब एजुकेशन थोड़ी सी सीरियस होगी, ठीक है ना। अब ये खरीद फरोख्त जो है ये नहीं चले, ठीक है। मतलब और वीएमसी इसीलिए डिक्लाइन कर गया, इसीलिए उसको ट्रबल हो गई, क्योंकि उन लोगों ने एक आसान रास्ता ऑप्ट कर लिया, क्या कि हम खरीद के ही लगा लेंगे। 3 रिजल्ट तो हम ही जानते हैं, एक वो राजस्थान से जो है पकड़ा था जो कि फिजिकली हैंडीकैप था, क्या नाम था उस लड़के का जो है, ठीक है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 ही ले आया था, वो फिजिकली हैंडीकैप था ना, तो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया था वो, उसी को लगा दिया इन्होंने इधर, ठीक है, हैं? तो अब और
हुआ वो आया कैसे, इनका एक इन्होंने टीचर लाया वहां राजस्थान से, तो उस लड़के के घर में इनका एक टीचर रहता था पीजी, तो वो जब जम्मू आया तो उसने बोल दिया तो एक लड़का भी है, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो जो है उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसे खरीद लिया, बस साइन करा दिया आप, देयर इज नो, फिर कोई नहीं करता। ठीक है, तो इन लोगों ने एक सस्ता तरीका ऑप्ट कर लिया, और आज जो है हालत हो गई कि अब कितना खरीदोगे आप, इस साल भी ये खरीद सकते थे, लेकिन जो है जो अपोज करने वाले पेरेंट्स भी होते हैं ना, जैसे मान लो मैं खरीदते खरीदते लगाता रहूंगा तो आपके पेरेंट्स बोलोगे भी क्या कर रहे हो यार, हमारे बच्चे जो है आपके रिजल्ट के भरोसे आए हैं, आप ये बच्चा देखा ही नहीं, तो इनको जवाब देना मुश्किल हो। ठीक है, क्योंकि दूर के जिसको बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हमारे ये 4 फोटोज देखते हो ना आप, जो है एंटर करते हो, 4 स्टूडेंट हैं कोने वाले, ये आप देखना आज जो है ये सारे किस वाले, एनटीएस ओलंपियाड वाले, किस वाले, ओलंपियाड वाले। ठीक है ना, ये चारों के चारों जो है एक स्टेज फिनिक्स में ऐसी आई, ये चारों के चारों जो है हमें छोड़ के चले। ठीक है, 10वीं में थे हमारे पास, ओलंपियाड ये किया था, क्वालिफाई किया था। इनमें से एक तो चला गया एलन चंडीगढ़, क्या नाम था उसका, उत्कर्ष, नहीं 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 नहीं, अभी यहीं पे, और उसमें से 3 चले गए बीएमसी। ठीक है, कि हुआ क्या था उस टाइम पे है, हाँ मैथ्स के टीचर में चेंज हुआ था ना, वेदांत था, एक सज्जल था, एक जो है क्या था उस लड़के का नाम, ठीक है, हाँ स्पर्श गया था, हाँ ये बोल रहा स्पर्श गया था कोटा, ये हाँ ठीक है, स्पर्श जो है, स्पर्श जंडियाल जो है इधर भी है, तो स्पर्श जंडियाल जो है गया था एलन चंडीगढ़। ठीक है, और आप फेट देखिए 2 साल तक ये हमें, ये गए ही नहीं यहाँ से, ये बोल के भी गए कि सर ठीक है ना, हम रिजल्ट ला के बताएंगे, फिनिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब टीचर्स जो है, मतलब दे आर नॉट सो प्रोफेशनल। ठीक है ना, उनको लगा कि बीएमसी वाले टीचर जो है वो प्रोफेशनल है, उनको उन्होंने ढंग से ट्रीट किया हमें। ठीक है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ उन्होंने बोला जो है। ठीक है, अच्छा, और ये थी जिस टाइम पे देयर वाज वन टीचर, क्या नाम था उनका, सुशील जी, है ना, सुशील जी आए थे। ठीक है, तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। ठीक है ना, तो लोग स्टार्टिंग में उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, अच्छा, और सेशन के क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे टीचर छोड़ के गए थे तो ये हमें डेंट लगा। हमने 2 साल तक जो है बैक फुट में रह के इंस्टीट्यूट चलाई भी, चलो यार अब तो बीएमसी के पास ही बच्चे ही चले गए, हमारे टॉपर ही चले गए। और आप सोचिए आज ये जो रिजल्ट है ना इस बार का, ये उसी बैच का रिजल्ट है, स्टेट 1 भी हमारा, स्टेट 2 भी हमारा। और ये जो स्पर्श है ना, जिसकी स्पर्श जंडियाल की वो बात कर रहा है, स्पर्श जंडियाल जो है लेस देन 90 परसेंटाइल पे आया जेई मींस में। लेस देन 90 का आप मतलब समझ लें कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इनमें से मतलब इस टाइम पे आईआईटी में तो कोई भी नहीं गया हुआ है। ठीक है, एनआईटी में कोई नहीं गया हुआ है। ठीक है ना, मतलब मुझे लगता है 93 के आसपास वेदांत का था, वेदांत इनमें से सबसे बढ़िया। 94 95 जो है उसने कहा, एक लड़का और है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो उसने कहा, तो इन और इन्हीं के बीच में जो है सजल का है। मतलब कोई भी 95 को क्रॉस नहीं कर पाया, और 95 को अगर आप क्रॉस नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा लगभग। ठीक है, आप एनआईटी का तो भूल जाइए फिर। ठीक है, अगर आपकी कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इट इज नॉट लाइक, मैंने कहा मेरा सबसे इंटेलिजेंट अगर पिछले 4 साल का स्टूडेंट था ना, वो था स्पर्श। अगर पिछले 4 साल का मैं फिनिक्स का लगाऊं, आई एम नॉट पोस्टिंग, या मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भी नहीं, लेकिन रियलिटी ये, एनटीएससी स्टेज 2 भी क्वालिफाइड था यहाँ से। ठीक है, और स्टेज 1 स्टेज 2 मतलब जो अच्छा स्टूडेंट था ये, एलन में जाके लेस देन 90 का परसेंटाइल ला रहा है। ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, फॉलो स्पर्श की वो आज कहाँ पे है। ठीक है ना, बाकी इसका रिजल्ट तो इधर लगा ही हुआ है हमारे पास, 10th तक क्या था, सो दैट्स हाउ। ठीक है,
तो हमारे इसीलिए वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, दे वांट वन फर्म फुटिंग, ठीक है, वो कई जगह पे जुड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है, मैंने कहा कि इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा मान रहा हूँ इस चीज को कि वो आए, क्योंकि वो ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जम्मू को। हमारे लिए भले कंपटीशन हो, ठीक है ना, दैट हो, लेकिन हम तो पढ़ाते हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, अगर कंपटीशन होगा तो फिर हम प्रूव कर सकते अपने आप। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो लोग सिर्फ यही सोचेगा, बच्चा आएगा उसको लगेगा कि टफ हुआ तो मतलब देयर इज प्रॉब्लम इन टीचर, उसको पता ही नहीं है कि भी टफ भी जरूरत है। टीचर अच्छा वही होता है जो टफ कंटेंट कराता है। इज इट ओके? चलिए हम अपनी बात पे आते हैं अब जो है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन हो गया। क्या आ गया? क्या 3.22 में? हाँ 3.22 बिल्कुल सही, 3.22 6 इंटू 10⁻⁴ जो है, क्योंकि H पॉजिटिव और सल्फाइड की कंसंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में अब ऐसे में जो है, अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 27। अब पेज नंबर 27 पे आइए, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। सुनो, अब पेज नंबर 27 पे क्या है आप देखें, ये सारा कुछ वो है जो हमने कल कर लिया है। आप देखिए, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अभी आपका काम पता क्या है, अभी आपका काम है इनको करना। ये जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, सबसे पहले इनको सॉल्व करो, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। पेज नंबर 27 पे मौजूद 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, पीएच निकालिए। अच्छा 1 मिनट, अभी हम आते हैं, सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि ये वो है जो कि रिपीट होगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले की बाद में भी, ठीक है। आप आइए पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। लॉ ऑफ डाइल्यूशन में हमने जब मोल कॉन्सेप्ट किया था, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग हमने कर लिया था, वहां पे हमने m1v1 m2v2 किया हुआ, ठीक है। बस एक बात देखिए, जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन किया है, 10⁻² मोलर HCl को डाइल्यूट किया 100 टाइम्स, तो पीएच कितनी होगी? सुन लीजिए, बोर्ड पे देखो, मतलब 10⁻² मोलर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻² ही होगी, तो पीएच कितनी होगी? 2। लेकिन अगर 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻² बटा 100। सही बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल डिक्रीज 100 टाइम्स, ठीक है। सो ऐसे में पीएच क्या हो जाएगा? 4। मतलब सिंपल सा रूल ये ध्यान रखिए कि विद इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, with every 10 times dilution the pH increases by 1 unit। तो 100 टाइम्स करेंगे तो 2 यूनिट्स, 1000 टाइम्स से 3 यूनिट्स, हर 10 टाइम्स डाइल्यूशन पे जो है पीएच 1 यूनिट बढ़, मतलब 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4 ऐसे। और बेस में, हाँ वीक की नहीं बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग की, सिर्फ स्ट्रॉन्ग। और वीक बेस में 1 यूनिट घट जाएगी, मतलब जिसकी पीएच 12 है वो 11 हो जाएगी, मतलब न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करेंगे। इज इट ओके? ठीक है। और उसका लॉजिक भी है, मैंने कहा डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अपने आप डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब आप देखिए पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 के 31, 32, 33, ठीक है, 34, 35, 36,
37, 38, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है जो कल के लेक्चर में हमने बात की, ठीक है, कल के लेक्चर में जो बात की है कि मिक्सचर ऑफ एसिड एरिया या एरिया, ये उससे रिलेटेड। अगली बात आप सुनिए, पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे आप देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। आप जानते हैं वीक एसिड में H पॉजिटिव का होता है सी अल्फा, तो अगर दो एसिड्स को मिक्स कर दिया तो H पॉजिटिव हो गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, वे दोनों का H पॉजिटिव को ऐड कर दो तो टोटल H पॉजिटिव क्या हो गया, रूट ऑफ K1 C1 K2 C2, सही बात है। अब वही जो है आगे सॉल्व किया है एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब आप देखिए 10th पॉइंट, इसी में 39th में नीचे, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये दो आ गए, इसमें पहले तो हमें ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है पूरा डिसोसिएट होगा, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा, है ना। जैसे मान लो कोई HCl है तो H पॉजिटिव दे रहा है प्लस Cl नेगेटिव दे रहा है, जबकि कोई HA है दैट इज गिविंग यू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। अगर ये मान लो X मोल है इसके, तो इसके X मिल जाएंगे, इसके X मिल जाएंगे, और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये देगा C अल्फा C अल्फा। अब टोटल H पॉजिटिव विल बी C अल्फा प्लस X, क्योंकि X यहां से आ रहे हैं ना, C अल्फा इससे आ रहे हैं, तो टोटल H पॉजिटिव विल बी C अल्फा प्लस X। उसी में हमने शॉर्टकट लिया है, दैट इज कि अल्फा जो होगा दैट इज Ka ऑफ वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप ये देखेंगे कि Ka क्या होगा, दैट इज C अल्फा प्लस X इंटू C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि C यहां पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है, आप देख लीजिए हमने फॉर्मूला लिया है, ठीक है, यहां पर that is Ka of weak acid upon normality of strong acid, that is X, ठीक है। अल्फा is Ka of weak acid upon X, ठीक है। तो ये आया कैसे है, मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, इसको तो नेग्लिजिबल मान लो, C अल्फा प्लस X इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू X, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से, तो इसको X मान लो, इसको इधर कर, तो Ka अपॉन X इज X, सही बात है, दैट इज नॉर्मेलिटी, है ना वो। अच्छा, अब ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 40 तक, ठीक है, ये आगे इसका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। आज हम जो है इतना ही पढ़े, पहली बात, पेज नंबर 40 तक आप देखिए, यहाँ पर जो है अभी कंटेंट तो काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आज आप जो है पेज नंबर 40 तक के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हैं, इज इट ओके, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं अगला जो टेस्ट दूंगा मैं आपका, वो सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम का और जबरदस्त पेपर डालूंगा, ठीक है, इसलिए जो है प्रैक्टिस में कमी मत रहे, ठीक है। तो ठीक है, आज इतनी ही बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला जो है ना दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मैं पहले बता दूं, आपके बोर्ड्स में से ये हटा दिया गया है पोर्शन, इसके बाद का जितना भी है, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर हमारा सारा हाइड्रोलिसिस पे ही जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है,
Done.